बेटा, ये जो आज तुम खंडहर देख रहे हो ना, ये कभी सपनों से भी ज्यादा भव्य था। एक दादी अपनी झुर्रीदार उंगलियों से शनिवार वाड़ा की तस्वीर को सहलाते हुए बोलती हैं, यह पुणे की आत्मा है और इसका हर पत्थर, हर दरवाजा कोई ना कोई राज दबाए बैठा है। इतिहास के पन्नों में जो लिखा गया है वह तो सिर्फ शब्द हैं, पर जो इस किले ने जिया है वह सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो सुनो, मैं तुम्हें ले चलती हूं उस दौर में जब यह किला सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि मराठों का स्वाभिमान था। 1720 की बात है। मराठा साम्राज्य अपने यौवन पर था और उस युग का सितारा था पेशवा बाजीराव प्रथम। कौन कहता है कि स्वप्न आंख बंद करके देखे जाते हैं? बाजीराव ने तो अपनी खुली आंखों में एक ऐसी राजधानी का स्वप्न देखा था जो तलवार से नहीं, संस्कृति और स्थापत्य से जीती जाए, जहां शासन केवल आदेश से नहीं बल्कि गरिमा से किया जाए। और इस स्वप्न से जन्मा शनिवार वाड़ा। 10 जनवरी 1732 को एक शनिवार के दिन पुण्य भूमि की मिट्टी को चीरकर पहला पत्थर रखा गया और तभी इस महल को नाम मिला शनिवार वाड़ा। अरे, उस दिन जैसे पूरे ब्रह्मांड ने आशीर्वाद दिया था बाजीराव को। हर पत्थर पर मानो सूरज की रोशनी ने अपनी अंगुलियां रख दी थीं। बेटा, इस वाड़े में सिर्फ दीवारें नहीं थीं, यहां तो आत्मा बसती थी। दरवाजे जैसे प्रहरी दिल्ली दरवाजा, इतना ऊंचा और मजबूत कि हाथी भी सिर झुकाए निकले। मस्तानी दरवाजा, जहां से कभी एक सुंदर राजकुमारी मस्तानी अपने प्रिय बाजीराव से मिलने आती थी। झुंझार दरवाजा, आपातकाल का द्वार, जब हर क्षण प्राण संकट में हो। हर दरवाजा एक कथा था, हर लोहे की कील एक युद्ध का निशान। तू कल्पना भी नहीं कर सकता बेटा, उस महल में जैसे साक्षात इंद्रलोक उतर आया हो। रंग महल, दीवारों पर रामायण और महाभारत के चित्र, जैसे देवता खुद उतरकर ब्रश चला गए हों। दर्पण महल, छोटे छोटे कांच की टिकलियां, एक दिया जलाओ तो 100 दीप प्रकट हों। नृत्य गृह, जहां मस्तानी जी नृत्य करती थीं, वीणा की झंकार, तबले की थाप और कंचुकी की खनक से महल गूंजता था। बेटा, ये मत समझना कि उस समय सिर्फ तलवारें चलती थीं। हमारे पूर्वज पानी से भी कविता लिखते थे। एक कमल के आकार की जल प्रणाली, हजारी करंजे, जहां से एक साथ 1000 झरने फूटते। गर्मियों में पूरे महल को शीतल करने के लिए इतने बारीक तरीके से पानी फैलता था कि हर कोना, हर सांस ठंडी लगती। कभी कभी मैं आंख बंद करती हूं और मुझे फिर से दिखता है वो दृश्य। बाजीराव अपने घोड़े से उतरते हैं, उनके पीछे सैनिकों की कतार है और सामने खड़ा है शनिवार वाड़ा, गर्व से सिर उठाए, सूर्य की किरणों में चमकता हुआ। बेटा, ये केवल एक किला नहीं था, ये एक आस्था थी, एक संस्कृति थी, एक ऐसा दीपक था जिसकी लौ मराठा आत्मा को जलाती थी। पर बेटा, दादी की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है। हर उजाला एक परछाई साथ लाता है और शनिवार वाड़ा की परछाई इतनी काली थी कि आज भी वह हर पूर्णिमा की रात चीख कर कहती है, काका मला वाचवा। बेटा, शनिवार वाड़ा की दीवारें आज भी सोती नहीं। हर पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा होता है तो वो एक आवाज फिर से गूंजती है, काका मला वाचवा, काका मुझे बचा लीजिए। ये आवाज किसी खेल की नहीं है बेटा, ये है नारायण राव पेशवा की अंतिम चीख। एक ऐसा बालक राजा जिसे अपने ही घर के लोगों ने, अपने ही खून ने टुकड़ों में कटवा दिया। अब से लगभग 250 साल पहले, साल था 1773। पेशवा बाजीराव और नाना साहेब के बाद पेशवाओं का यश तो बना रहा, पर घर के भीतर लालच की दीमक लग चुकी थी। तब सत्ता संभाली एक मासूम ने, नारायण राव पेशवा, केवल 17 वर्ष की आयु में। बेटा, इतनी सी उम्र में जहां बच्चे घुड़सवारी सीखते हैं, वहां नारायण राव को राज चलाना पड़ा। और ये बात उसके ताया रघुनाथ राव को रास नहीं आई। रघुनाथ राव यानी नारायण राव के ताया, राजपद के भूखे, सत्ता के प्यासे। उन्होंने अपने द्वार खटखटाए, गर्दी नामक घातक सैनिकों के सरदार से बात की। एक रात महल के भीतर मोमबत्तियां बुझा दी गईं और गर्दी सैनिकों को भेजा गया एक संदेश के साथ, धरा करा नारायण राव यानी नारायण राव को बंदी बनाओ। पर कहते हैं रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई ने वह संदेश बदल दिया।
बस एक अक्षर, बस एक शब्द और अर्थ बदल गया। मारा करा नारायण राव, नारायण राव को मार डालो। बेटा, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वो हिस्सा है जो आज भी मेरी रूह कंपा देता है। पूर्णिमा की रात थी। चांदनी शनिवार वाड़ा के आंगन में उतर आई थी और महल की हवाओं में अजीब सी थरथराहट थी। तभी वो आ गए, गर्दी, सैनिक, नंगे पांव, काले कपड़ों में, हाथों में खंजर, चेहरे पर अंधकार। और उस समय नारायण राव एक कमरे में अकेले सो रहे थे। उनकी नींद टूटी जब कदमों की आहट तेज हुई और फिर वो आवाज, वो चीख, काका, मलावाचवा, काका, मुझे बचाइए। बेटा, वो बच्चा रोते गिड़गिड़ाते हुए भागता रहा, एक कमरे से दूसरे, हर दरवाजे पर दस्तक दी, पर कोई नहीं आया, कोई नहीं बचा पाया। अंत में उसे पकड़ लिया गया और टुकड़े टुकड़े कर डाला गया। उसका लहू शनिवार वाड़ा की दीवारों में समा गया और कहते हैं उसका शव आज तक पूरा नहीं मिला। बेटा, वो चीख नहीं रुकी, वो आत्मा वहीं अटक गई, क्योंकि न्याय नहीं हुआ। सच दबा दिया गया और उसके खून से सींचा गया सिंहासन। हर पूर्णिमा की रात, जब हवाएं तेज चलती हैं, जब महल की दीवारें स्याह हो जाती हैं, तो कोई चीखता है, काका, मलावाचवा। लोग कहते हैं बेटा, जो भी उन रातों में अंदर गया, वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। आज भी शनिवार वाड़ा एक पर्यटन स्थल है, पर वहां के रक्षक कहते हैं पूर्णिमा की रात कोई भी अंदर नहीं रहता। सरकारी आदेश है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित, क्योंकि रात में वो लड़का लौट आता है जो 17 का था और अब सदियों से 17 का ही है। बेटा, दादी की आंखें भर आई हैं। अगर तू कभी पुणे जाए तो शनिवार वाड़ा को प्रणाम करना और उस आत्मा से कहना कि हम उसकी चीख अब भी सुनते हैं और उसके लिए न्याय की प्रार्थना करते हैं। बेटा, कहते हैं जब अन्याय बहुत हो जाता है तो खुद धरा उसे भस्म कर देती है। शनिवार वाड़ा भी शायद इसी अंत की प्रतीक्षा कर रहा था। साल था 1828। शनिवार वाड़ा अब भी खड़ा था, पर अब वहां वैभव नहीं था। न बाजीराव की तलवार की गूंज, न मस्तानी की पायल की छनक। अब वहां थी साजिशें, बेमानी अफसर, खंडहर बनती दीवारें और खोखले शासन के निशान। बेटा, वो रात किसी को नहीं भूली। 27 फरवरी 1828 की रात। घड़ी के कांटे जैसे थम गए थे। आसमान में चांद नीला नहीं, लाल था। हवाओं में अजीब गर्मी थी, जैसे किसी ने सांसों में अंगारे घोल दिए हों। और फिर महल के भीतर कहीं से धुआं उठता दिखा। धीरे धीरे आग ने रूप लिया और देखते ही देखते शनिवार वाड़ा जल उठा। बेटा, आग कोई मामूली नहीं थी। 7 दिन तक जलता रहा वो महल। 7 रातों तक उसकी लपटें आसमान को चीरती रहीं। ऐसा लगता था जैसे हर पत्थर, हर कमरा, हर दीवार अपने भीतर का दर्द बाहर उगल रही हो। लोग कहते हैं हर रात एक नई चीख सुनाई देती थी। पहले दिन नारायण राव की चीख, दूसरे दिन मस्तानी की सिसकियां, तीसरे दिन बाजीराव के अश्व की हिनहिनाहट और फिर केवल राख और चीखें। बेटा, कोई नहीं जानता कि वो आग कैसे लगी। कुछ कहते हैं तेल की दियों से आग फैली, कुछ कहते हैं जानबूझकर लगाई गई थी और कुछ फुसफुसाते हैं कि शायद खुद उस आत्मा ने, जिसे न्याय नहीं मिला, अपने ही शरीर को जलाकर किले को शापित कर दिया। जब आग बुझी तो बेटा, जो बचा वह सिर्फ खंडहर था। महल नहीं, महज दीवारें थीं, मूक परंतु साक्षी हर उस चीख की जो कभी वहां गूंजी थी। रंग महल राख हो गया दर्पण, महल अब पिघल गया। हजारी करंजे, सूख गया दरवाजे, जले हुए, काले पड़े, और जो चीख वो झलकर भी नहीं मरी, वो अब दीवारों में नहीं, हवाओं में गूंजती है। बेटा, आज जब लोग शनिवार वाड़ा घूमने जाते हैं तो उन्हें सिर्फ ईंट और पत्थर दिखते हैं, पर जो सुन सकता है उसे अब भी वो चीखें सुनाई देती हैं। गाइड कहते हैं शाम के बाद प्रवेश नहीं। लोग बताते हैं दीवारों पर जलते हुए निशान हैं जो हर पूर्णिमा को लाल हो उठते हैं, और कुछ कभी लौट कर नहीं आए। अगर गया तो वहां जाकर मत बोलना ये तो बस एक किला है, क्योंकि वहां कोई है जो अब भी सुनता है, जो अब भी पूछता है, काका, मलावाचवा। अध्याय 4, परछाई की पुकार।
शनिवार वाड़ा की रातों में छुपे साए, जैसे कोई दादी दीपक की धीमी लौ में रूह की कहानी सुना रही हो। बेटा, शनिवार वाड़ा आज भी खड़ा है, पर अब वहां कोई राजा नहीं, सिर्फ परछाइयां हैं। ऐसी परछाइयां जो चलती हैं लेकिन पैरों की आहट नहीं छोड़ती। ऐसी निगाहें जो घूरती हैं पर खुद कभी सामने नहीं आती। शनिवार वाड़ा अब एक पुरातात्विक स्थल है, पर शाम ढलते ही जैसे ही सूरज छुपता है, कोई अदृश्य पर्दा वहां उतर आता है। हवा अचानक भारी हो जाती है, पेड़ों की शाखाएं खुद से हिलने लगती हैं, और तब वो शुरू होता है परछाइयों का खेल। एक रक्षक ने कहा था बेटा कि एक रात वो पहरे पर था, तभी उसने महल के टूटे दरवाजे पर एक ऊंची लंबी काली परछाई देखी। वो परछाई महल की तरफ बढ़ी, धीरे धीरे, पर उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी, और जब रक्षक ने टॉर्च डाली, वो परछाई गायब हो गई। कई बार सुबह की रेत में उल्टे पांवों के निशान मिलते हैं, जैसे कोई रात को महल की दीवारों के बीच पीछे की ओर चलकर गया हो। लोग कहते हैं ये वही आत्मा है जो बचाने की गुहार लगाते लगाते वक्त से उलझ गई है। एक बार कुछ नौजवान दोस्तों ने सुरक्षा नियमों को तोड़कर महल में रात बिताने की कोशिश की। रात के करीब 2 बजे उन्हें एक धीमी धीमी घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी, और फिर एक औरत दिखी, लाल साड़ी में, बिन चेहरा, नाचती हुई। जैसे ही उनमें से एक ने मोबाइल से फोटो लेने की कोशिश की, औरत की साड़ी हवा में उड़ गई और वो सब बेहोश हो गए। सुबह वे महल के बाहर अचेत मिले। किसी को कुछ याद नहीं था सिवाय उस सुर्ख साड़ी की झलक के। दिल्ली दरवाजा वो बहुत बड़ा है बेटा, इतना कि उसमें से हाथी निकल सके, पर कहते हैं जब रात होती है तो कभी कभी वो दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे चरमराते हुए बंद हो जाता है, और बंद होने से पहले एक बार फिर वही चीख गूंजती है, काका मला वाचवा। कुछ लोग लौटे नहीं बेटा, ये महज कहानियां नहीं हैं, ये वो अनुभव हैं जिनके लिए सरकारी चेतावनी लगी है। सूर्यास्त के बाद महल में प्रवेश वर्जित। कई खोजी रिपोर्टर, घोस्ट हंटर्स, वीडियोग्राफर महल के भीतर गए। कुछ पागल हो गए, कुछ लापता हुए, और कुछ सिर्फ एक वीडियो छोड़ गए जिसमें सिर्फ चीख थी। बेटा, तू इस कहानी को याद रखना, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, वो चीख है जो न्याय मांग रही है। वो आत्मा है जो आज भी राह देख रही है। वो परछाई है जो तुझे तब तक देखती रहेगी जब तक तू उसकी पीड़ा को समझ ना ले। बेटा, जब किसी की मौत अन्याय से होती है तो उसकी आत्मा शांत नहीं होती। वो भटकती है जब तक या तो बदला ना ले ले या पुनर्जन्म लेकर अपना अधूरा अध्याय पूरा ना कर ले। नारायण राव पेशवा की आत्मा अब भी पूरी तरह बुझी नहीं। वो अब भी शनिवार वाड़ा के हर कोने में छुपी है। साल 1995 में पुणे के एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक जन्मा। नाम था आर्यन। जन्म के साथ ही उसके शरीर पर घावों जैसे जन्म चिन्ह थे, ठीक वहीं जहां नारायण राव को खंजर मारे गए थे। वो बच्चा बोल नहीं पाता था, पर जब वो 2 साल का हुआ तो अचानक एक दिन उसने मराठी में पहला शब्द बोला, काका मला वाचवा। बेटा, उस बच्चे की आंखें ऐसी थीं जैसे सैकड़ों वर्षों का दर्द छुपा हो। वो बार बार अपने माता पिता को शनिवार वाड़ा ले चलने की जिद करता। जब एक दिन वे उसे वहां ले गए तो वह बच्चा चुपचाप सीधे चला गया वहीं जहां नारायण राव की हत्या हुई थी। वहां पहुंचते ही उसने जमीन पर बैठकर मिट्टी उठाई और जोर से रो पड़ा, माझा रक्त इथे ओसंडलम होतन। मेरा खून यहीं बहाया गया था। उस बच्चे की कहानी फैल गई। कई वैज्ञानिकों ने उसे देखा। कई ने कहा जन्म पूर्व स्मृति है, कई बोले कोइंसिडेंस। पर एक संत जो वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहे थे, वो जब उसे देखने आए तो बोले, ये आत्मा न पुनर्जन्म के लिए आई है न मोक्ष के लिए, ये आई है न्याय लेने। बेटा, उस दिन से लेकर आज तक हर पूर्णिमा को शनिवार वाड़ा में एक नई हलचल होती है। दीवारों पर दिखते हैं लहू के निशान, हवाओं में कोई नाम पुकारता है, और कभी कभी दिल्ली दरवाजे पर वही बच्चा दिखता है, लाल पगड़ी में, शेरवानी पहने, जैसे पेशवा फिर से लौट आया हो।
कई लोगों का कहना है कि एक रात एक अज्ञात व्यक्ति ने रघुनाथ राव की समाधि पर आग लगाई। उसका शरीर पूरी तरह जल गया, पर न तो सीसीटीवी में कोई दिखा, न कोई सबूत मिला। और उस दिन के बाद से शनिवार वाड़ा की चीखें थोड़ी शांत हो गईं। बेटा, कहते हैं अब भी हर पूर्णिमा की रात कोई छोटा बच्चा दीवारों के पास बैठकर शांत आवाज में एक ही बात कहता है, माझा बदल पूर्ण झाला, पण माझी गाथा अजून सांगायची आहे। मेरा बदला पूरा हो गया, पर मेरी गाथा अब भी सुनाई जानी है। धीमी सांस लेते हुए, जैसे कोई पुरानी दादी माँ दीपक की मध्यम रोशनी में बिस्तर पर बैठा बच्चा सुन रहा हो। बेटा, अब मैं तुझे शनिवार वाड़ा की आखिरी बात बताऊं, वो बात जो किताबों में नहीं पर हवाओं में बसी है। शाम 6 बजे के बाद कोई वहां नहीं रुकता बेटा, क्योंकि जैसे ही सूरज की आखिरी किरण महल की दीवारों से टकराती है, वो परछाइयां जाग जाती हैं, जिन्हें दिन की रोशनी में कोई देख नहीं पाता। पर जो वहां गए हैं वो बताते हैं कि कुछ ठंडी हवाओं की लहरें अचानक उनकी गर्दन के पास से गुजर जाती हैं, जैसे कोई कान में कुछ कह गया हो। कुछ कहते हैं कि वहां खड़े खड़े अचानक उनके हाथ कांपने लगे, चेहरे पर किसी ने जैसे नाखून से खरोंच दी हो। पर कोई था नहीं बेटा, कोई था ही नहीं। और वो ऑटो वाले जो महल के पास से गुजरते हैं रात को, वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देते हैं। कोई वहां धीरे नहीं चलता, क्योंकि पीछे से कोई पुकारता है, पर पलटना नहीं चाहिए। लोग बहस करते हैं बेटा कि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक महल है, खाली दीवारें और टूटी ईंटें। पर जो वहां की मिट्टी को सूंघ चुका है और रात की खामोशी को सुन चुका है, वो जानता है यहां सिर्फ इतिहास नहीं, न्याय की प्रतीक्षा करती आत्माएं भी हैं। बेटा, याद रखना, इतिहास भले मिट जाए, पर जिन आत्माओं ने अन्याय झेला है वो तब तक नहीं जाती जब तक सच न उजागर हो जाए। शनिवार वाड़ा सिर्फ एक महल नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब सत्ता की भूख नरम दिलों की हत्या कर दे, तो वहां जन्म लेती है सबसे भयानक आत्मा। अगर तू कभी पुणे जाए और पूर्णिमा की रात आए, तो शनिवार वाड़ा के पास से धीरे से गुजरना, पर कभी अंदर मत जाना, क्योंकि शायद कोई अब भी वहां बैठा है, दीवार से पीठ लगाए, बस तुझे देख रहा है कि तू भी धोखा देगा, या शायद उसकी अधूरी कहानी सुनेगा। दादी माँ रुकती हैं, दीपक की लौ कांपती है, और कमरे की खामोशी में जैसे कोई सांस भरता हो। अब सो जा बेटा, लेकिन अगर रात को कोई तुझे पुकारे, काका मला वाचवा, तो जवाब मत देना, क्योंकि वो पुकार अब भी उसी महल से आती है।